नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। हम इस वक्त एक बड़ी खुलासा करने जा रहे हैं कि अंबिकापुर में बता दूं कि लंबे समय से जो सेक्स रैकेट है बहुत लंबे समय से चल रहा है और एक नया खुलासा सामने आया है कि सबसे ज्यादा जो एड्स के जो मरीज हैं वो सरगुजा में पाए जा रहे हैं। अंबिकापुर में खासकर सबसे ज्यादा मरीज है और पूरे सरगुजा जिले की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। ये जो काम है कैसे होता है, क्या होता है, एक बच्ची है उनसे हम जानते हैं कि इस तरह से इस दलदल में कैसे फंस जाते हैं ये लोग और क्यों यहाँ पर आते हैं। ये बताइए कैसे आप लोग इस सब काम में कैसे शामिल होते हैं। काम करते हैं लेकिन हमसे कम पैसे मिलते हैं। कोई बोलते हैं वहाँ जाने से मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो हम वहाँ जाते हैं। तो जो आपके कस्टमर होते हैं, जो लोग आते हैं आप लोग के पास, उन लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, क्या बोलते हैं? तो लोग बोलते हैं सब मतलब हमारा सामान बनाने के लिए। तो सेफ्टी के लिए क्या आप लोग पे करते हैं? सेफ्टी के लिए कुछ रखता है कि नहीं? हमारे जो सुरक्षा बनाए हुए हैं हाँ। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं इस समय को तो नहीं मना करते हैं, हम नहीं करेंगे। तो कितना डर बने रहता है आप लोग को? बहुत ज़्यादा डर लगता है हमको, हमेशा मतलब डर बना रहता है। किस चीज़ का? ऐसा अंबिकापुर में कितने लोग होंगे, कहाँ के लोग होंगे, कैसे बाहर से भी कुछ लोग आते हैं क्या? हाँ, गाँव देहात के भी हैं, कुछ शहर के भी हैं, झारखंड से, ऐसे बहुत हैं अंबिकापुर में, यहाँ सरगुजा जिले में। क्यों फंसते हैं दलदल में? कारण क्या मानते हैं आप लोग? क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ती है, इसकी वजह से ऐसा काम करना पड़ता है। तो आप देख रही थी कि बच्ची थी जो बता रही थी कि ये जो दलदल है और यहाँ पर जो लोग हैं जो कस्टमर बन के आते हैं वो इनको परेशान करते हैं, जो सेफ्टी मानक होते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से लोगों पर जो एड्स की संख्या काफी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है और लगातार अंबिकापुर में जो एड्स के आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चौंकाने वाले आंकड़े निकल के सामने आए हैं। हमने सेक्स वर्कर से भी बात किया था, हमारे साथ कुछ समाज से लोग हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि किस तरह से ये समाज में लगातार बढ़ रहा है और कारण क्या हो सकता है इसका। तो आपका नाम ऊपर चलता रहिए। मैं मनोज भारती हूँ और मैं समाज सेवी MSCCP और ये किस तरह से लगातार समाज में आप देख रहे हैं, इसके लिए काम भी आप लगातार किए हैं, लगातार बढ़ रहा है सेक्स रैकेट जो है वो भी बढ़ रहे हैं और सेक्स के मरीज भी निकल के सामने आ रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, शुरू से यदि हम देखें तो हमारा पूरा क्षेत्र जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है और सुविधाओं की बात कीजिए तो आवागमन के लिए भी हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एकमात्र हम ट्रकों पे निर्भर हैं और ट्रकर्स को एक वाहक के रूप में देखा गया है। HIV के बारे में यदि हम बात करें, और जब आप सिर्फ ट्रकें ही आ रही हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ट्रकर्स के माध्यम से HIV हमारे शहर में, हमारे गांव में और खासकर आप देखेंगे तो जो हाईवे के किनारे या सड़कों के किनारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ज़्यादा HIV के केस फैल रहे हैं। तो उसका सीधे कारण दिखता है कि ट्रकर से। दूसरा है गरीबी। बहुत सी गरीब जो लड़कियां हैं वो व्यापार के क्षेत्र में आ जाती हैं तो वो और उन्हें पता नहीं है कि सामने वाला कैसा है, क्या है, तो HIV फैल रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए तो जहां एक तरफ गरीबी है, दूसरे तरफ जो आधुनिकता के साथ पैसे बढ़ रहे हैं लोगों के पास, जब पैसे बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की जो दौड़ शुरू हो गई है तो यंग जनरेशन जो है अंधा होके भाग रही है। तो जब हमारे पास पैसे हैं तो विलासिता में जा रहे हैं, विलासिता में जा रहे हैं तो HIV को भी लेके आ रहे हैं। ये एक कारण है। तीसरा कारण है, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ड्रग्स बहुत बढ़ रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, नशे का जो कारोबार है वो बढ़ रहा है। इंजेक्शन से, एक इंजेक्शन से एक व्यक्ति दूसरे साथी, तीसरे साथी ने जब ड्रग्स लिया या जो दवाएं ली, नशे के जो दवाएं ली, मान लीजिए किसी एक को है तो दूसरे तीसरे को फैलने में देर नहीं लगेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो एक कारण जो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा कारण बन रहा है, और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि सरकार इस तरफ पहल नहीं करती कि क्या नहीं करती, क्या परेशानी आ रही है। देखिए, समाज के अंदर अशिक्षा का अभाव है। आज भी जो है कि हम समाज को शिक्षित नहीं कर पाए। हमारे भाई ने कहा कि ये निर्धनता का भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। लोगों के पास रोजगार नहीं है,
सरकार को लोगों का जो कामगार मजदूर हैं या तो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको शिक्षित करे, उनको नौकरी दे। नशा का कारण लोग निराश होकर नशा कर रहे हैं और नशे के हालत में कुछ भी काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी कारण है। आप देख सकते हैं, कारण बता रहे हैं हम, और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप देखते हैं कि शहर में लगातार सेक्स वर्करों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या है कि आसपास के क्षेत्रों में लगातार किराए में नए नए लोग आ रहे हैं। मजबूरी से भी जो बच्चियां हैं वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गई हैं, तो इससे भी ये चीज़ें HIV बढ़ रही है और जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। जागरूकता जब HIV की लगातार जागरूकता करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग को, अगर NGO को काम मिलता है तो उनको भी जागरूकता करने की ज़रूरत है। और एक बात आपको और बता देता हूँ, आंकड़े तो मुझे लगता है कि आंकड़े से भी ज़्यादा HIV है, लेकिन कई लोगों के HIV क्या है कि अभी पता इसलिए नहीं चले कि टेस्ट नहीं होते। कई लोग इससे डर के, कई लोगों को तो HIV पता भी होता है, डर से बताते नहीं है कि इससे मेरी बदनामी होगी और जगह जाके फैलाते हैं। तो मान लीजिए कि HIV टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं जगह जगह पे एक वो होना चाहिए कि HIV का टेस्ट हो, जिससे और भी पता चले कि किसको किसको HIV है। तो किसको किसको HIV उसकी टेस्ट होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार यहाँ पर कहाँ पर फेल है? कल तो 1 तारीख है, मार्च रैली निकाला जाएगा, तब बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं आप? देखिए, फेल पास की बात तो मैं नहीं कहूँगा। इतना तो यकीन मानिए कि यदि आप हमारे क्षेत्र के गांव में चले जाइए और पूछिए कि एड्स के बारे में सुने हो, शायद वो बोल दें हाँ सुना हूँ। कैसे होता है, क्या होता है, ये है क्या, जानकारी नहीं। निश्चित रूप से जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है कि लोग सतर्क हों। जो लड़कियां या जो महिलाएं या जो पुरुष इस धंधे में आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि महिलाएं पुरुष भी हैं, तो उनको भी ये पता नहीं है कि हमें सुरक्षात्मक क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। ये जानलेवा जो बीमारी है उससे बचना कैसे है, लोगों को पता ही नहीं है। इसके लिए आप जरूर कह सकते हैं कि सरकार को और पहल करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अशिक्षा हमारे यहाँ है, गरीबी हमारे यहाँ है, आदिवासी संस्कृति हमारे यहाँ है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हमारे यहाँ सिर्फ ट्रकर्स हैं। तो HIV को पनपने के लिए जितनी चीजें होती हैं वो सभी चीजें हैं। उससे हमें अपने लोगों को बचाने के लिए एकमात्र साधन है जागरूकता, और उसको जितना हम बढ़ाएंगे शायद हम उतना अपने लोगों को बचा पाएं। ये जो निकल के आंकड़े सामने आ रहे हैं 1500-1600 अपने सरगुजा के अंदर ये निकल के सामने आ रहा है, तो क्या लगता है आपको, ये क्या वाकई में आंकड़े? सर, आप 1600 के आंकड़े की बात कर रहे हैं। ईमानदारी से यदि जांच हो जाए तो ये 16,000 और 1,60,000 होते देर नहीं लगेगी। ये 1600 जो आंकड़े आए हैं, जब डॉक्टरों ने देखा कि जो भी हम दवाएं दे रहे हैं या जो भी हम सामने वाले व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कभी लिख दिया कि इसकी HIV की जांच कराओ। उस जांच में 1600 लोग आ गए हैं। यदि बृहद पैमाने पे इसकी जांच हो या लोग आगे आके जांच करवाएं, क्योंकि एक ऐसी भ्रांति है ना कि यदि मुझे HIV है तो समाज में एक शर्म की बात है, तो व्यक्ति सामने नहीं आता है। यदि लोग सामने आने लगें और जांच बढ़ा दी जाए तो यकीन मानिए ये 16,000 होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम भी आपसे अपील करेंगे कि जांच जरूर कराएं। और जिस तरह से निकल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, काफी डरावना आंकड़ा है ये निकल के आना। और काफी सरगुजा जिले में 1500 से लेकर 1600 के बीच के जो आंकड़े हैं, बहुत ही डरावने आंकड़े निकल के सामने आए हैं। और कल अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है, देखना होगा कि जागरूकता के लिए क्या किया जाए। एक दिन से के कार्यक्रम से ये काम तो नहीं होंगे, तो लगातार जागरूकता फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अभी इस साल HIV एक महत्वपूर्ण बीमारी के रूप में उभर रहा है, और पिछले साल जिस तरह के केस जो आए हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, वो सरगुजा में अपने केस जो रजिस्टर्ड हुए थे वो 290 के लगभग रजिस्टर्ड हुए थे। परंतु अभी इस साल के आंकड़े अभी तक 361 के लगभग अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लगभग 60-70% तक की वृद्धि इसमें देखी जा रही है। अभी तक यदि देखें तो अभी 1560 केस रजिस्टर्ड है। जागरूकता की कमी तो नहीं, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि पहले जिस प्रकार से HIV के बारे में लोग अनअवेयर या छुपाना चाहते थे, अब जागरूकता लोगों में बढ़ी है। इससे जो हिडन केस थे वो भी अब सामने में आ रहे हैं। जो पहले केस हमको देखने को नहीं मिलते थे आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, जिसमें से जो नशीले दवाओं का सिरिंज के द्वारा जो उपयोग होता है, वो उपयोग जो है करते हैं, अभी हाल के घटनाक्रम में देखने के लिए मिला हुआ है। मेल सेक्स वर्कर की भी इसमें कुछ भूमिका इसमें देखी जा रही है। HIV को बढ़ाने में कारगर होते चले जा रहे हैं।
सरगुजा की यदि मैं बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा केस जो हमारे हैं इनफैक्ट वो अंबिकापुर ही में ही है, क्योंकि अंबिकापुर में जो रजिस्टर्ड केसेस जो हैं वो अमूमन 400 के लगभग हैं हमारे पास में अंबिकापुर में HIV के। और उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर का जो केस का जो लोड ज़्यादा है वो सीतापुर का है। उसके बाद फिर कहते हैं मैनपाट का है, लुंड्रा का है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ देखी जा रहा है, स्पेशली जो मेन हाईवे से जो कनेक्ट करता है। तो अंबिकापुर के बाद में मेन हाईवे अपने दो ही है, जैसे अपन जानते हैं कि सीतापुर और लखनपुर। इधर के केसेस भी जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।